मानव तू संभल जा, स्वयं को व्यवस्थित कर ले, अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज और अपने धर्म को व्यवस्थित कर ले। तू कितने दिन जीता है विषय ये नहीं है, पर तू कैसे जीता है विषय ये है। बहुत लंबी उम्र मत मांगो, जितनी भी उम्र दे ये तेरी मर्जी है, क्योंकि मांगने से न लंबी उम्र होती है न छोटी होती है। जितने भी दिन तूने दिया है बस उतने दिन मैं इस धरती पर जीऊं तो सबके लिए सुख का कारण बनकर जीऊं, किसी के लिए दुख का कारण न बनूं। ये महिषासुर वरदान तो मांग रहा है भगवान से, ब्रह्मा जी से, लेकिन महिषासुर अपने लिए और सबको दुखी करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। मैं अमर हो जाऊं, किस लिए अमर होना चाहते हो? क्या दुनिया को खुश रखने के लिए, दुनिया में शांति लाने के लिए, दुनिया को आनंद बांटने के लिए? नहीं, दुनिया को परेशान करने के लिए, दुनिया पर अधिकार करने के लिए, दुनिया को हराने के लिए और दुनिया को रुलाने के लिए ये शक्ति मांग रहा है। मैं अमर हो जाऊं, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तू जितने भी दिन जिए, एक समय तो ऐसा आएगा कि तुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। और कुछ मांग लो, अमर तो नहीं हो सकते। तो इस व्यक्ति ने कहा, इस महिषासुर ने कहा कि प्रभु फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देव, दानव, मानव, मनुष्य इत्यादि माने पुरुष में किसी के हाथ से न मरूं, स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु हो। अब इसने सोचा कि जब कोई पुरुष, देव, दानव कोई मुझे मार ही नहीं पाएगा तो स्त्री क्या कर लेगी? स्त्री को तो ये बहुत छोटा समझता है। स्त्री तो बहुत छोटी है इसके। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु। ये प्रसन्न हुआ, इसको लगा कि मैंने तो बहुत कुछ मांग लिया, अब तो मैं अमर हो गया, अब मुझे कोई मारने वाला नहीं, अब किसी से भय नहीं, अब किसी की चिंता नहीं। सच कहूं तो ये मांगना भी हर किसी को नहीं आता। वरदान तो बहुत लोग मांग लेते हैं, स्तुति उपासना प्रार्थना करके रोज हम कुछ न कुछ मांगते ही है ना। कभी भी कोई भी दिन ऐसा गया है जब हम मंदिर में बिना मांगे चले गए हो? कुछ न कुछ हाथ जुड़ते हैं तो प्रार्थनाएं भी शुरू हो जाते हैं। हे प्रभु बच्चों को खुश रखना, हे प्रभु स्वास्थ्य अच्छा रखना, हे प्रभु धन धान्य सब कुछ देना। कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो जरा, कहते हैं ना। एक मंदिर के बाहर भिखारी बैठा था कटोरा लेकर, मंदिर में जाने वाले व्यक्ति से हाथ फैलाकर मांगता है, कुछ दे जाओ भैया। ये व्यक्ति कहता है कि देखो कुछ और काम नहीं है तुम्हारे पास, मंदिर जा रहे हैं फिर भी मांग रहे हो हमसे, कोई और काम क्यों नहीं करते? जब देखो मांगते रहते हो भिखारी कहीं के। और ऐसा बोल के मंदिर में चला गया और फिर लौट करके आया तो फिर इसने कटोरा आगे कर दिया कि भैया थोड़ा सा कुछ दे जाओ। फिर इसने चिल्ला कर कहा कोई और काम नहीं है? भिखारी कहेगी कुछ और क्यों नहीं करते? इस व्यक्ति ने कहा भैया बुरा मत मानना, पर एक बात बताओ, तुम मंदिर में क्या करने गए थे? मैं तो यहाँ बाहर खड़ा हुआ मांग रहा हूं, ठीक है मैं तो भिखारी हूं, पर सच में बताना कि तुम भीतर क्या करने गए थे? तुम भी तो मांगने ही गए थे कुछ न कुछ। भिखारी तो तुम भी हो, हाँ, लेकिन मैंने ये गलती कर दी कि भिखारी से भीख मांग ली। तुम भी मांगने ही गए थे वहां जाके, मैं बाहर हाथ फैला रहा हूं, तुम भीतर हाथ फैला रहे हो, बात तो एक ही है। लेकिन मैंने गलती ये की कि मैंने तुम्हारे आगे हाथ फैला दिए। मैं भी अगर उसी के आगे हाथ फैलाता तो मुझे कुछ मिल जाता। प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे, और कोई कुछ भी कहे इस पर विचार कौन करे। बन गई अश्रु मोतियों की लड़ी तो भेंट तुमको ये फूलों का हार कौन करे, और छोड़ दी तेरे ही भरोसे भंवर में नैया, मूड माझी से विनय बार बार कौन करे। और जो मांगना है तुमसे ही मांग लेंगे प्रभु, बन के भिक्षुक पुकार द्वार द्वार कौन करे। तू सब करता है, तू सब देने वाला है। सावित्री ने तो कभी मांगना भी है ना, वो कहते हैं कि अपने लिए मांगना भी है तो कुछ ऐसा मांगो जिससे कल्याण कर लो। हर किसी को मांगना नहीं आता।
एक व्यक्ति ने तो वरदान, एक बालक ने तपस्या की, वर मिला, 3 वरदान ब्रह्मा जी ने दिए, कहा कि कुछ भी मांग सकते हो। तो वो जैसे ही मांगने वाला था तो माता पिता आ गए। माता पिता ने कहा कि देखो तुम तो अभी छोटे हो, तुम क्या मांगना जानते हो? 3 वरदान ब्रह्मा जी दे ही रहे, तो एक एक हमें भी मांग लेने दो, एक तुम मांग लेना, तीनों मांग लेंगे। बालक ने अब क्या कहना था, बालक ने सिर झुका दिया, जैसी आपकी मर्जी। तो सबसे पहले माँ सामने आ गई। माँ ने कहा ब्रह्मा जी मैं मांगती हूँ सबसे पहले। ब्रह्मा जी ने कहा जो मांगोगी वो मिलेगा। तो माँ ने कहा देखो प्रभु भगवान, मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है, कमर झुक गई है, बुढ़ापा आ गया है, आप कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं एकदम 18 वर्ष की युवती बन जाऊं, सुंदर सी। भगवान ने कहा तथास्तु, खुश हो गया। माँ तो बड़ी उछलती घूम रही है, ये 18 वर्ष की हो गई, अब कमर जो झुकी हुई थी अब सीधी हो गई और एकदम सुंदर बन गई। और ज्यों ही देखा ये पिताजी ने कि ये तो बड़ी सुंदर हो गई है और भागती दौड़ती फिर रही है, तो चाहते तो वो भी मांग लेते कि मैं भी 20-22 वर्ष का हो जाऊं, लेकिन इतना द्वेष बढ़ा कि तुरंत कहा कि प्रभु जब अपना नंबर आया कि तुम भी मांगो, तो कहा कि प्रभु इसको, जिसको तुमने अभी 18 वर्ष का बनाया ना, इसको गधी बना दो। इतना द्वेष। भगवान ने कहा तथास्तु। अब कितने वरदान मांग लिए? 2, और कितने बचे? 1। अब 3 ही वरदान थे, 1 ही बचा। और बालक देख रहा है कि माँ इस अवस्था में, पिताजी इस अवस्था में, और 1 वरदान है। अब मैं मांगू तो क्या मांगू? ब्रह्मा जी ने कहा मांगो बालक, क्या मांगते हो? इसने कहा प्रभु आप तो मेरी माँ को वैसा ही कर दो जैसे वो पहली थी, और मैं क्या मांग सकता। 3 वरदान मांग ली और हाथ भी कुछ आया नहीं। तो बहुतों को मांगना भी नहीं आता। मांगना है तो सावित्री की तरह मांगो। उसने भी वरदान 3 ही मांगे थे यमराज से, और उन तीनों वरदान में सब मांग लिया था। अपने सती सावित्री ने अपने सतीत्व के कारण 1 वरदान में मांगा कि मेरे सास ससुर की जो आंखें चली गई हैं वो वापस आ जाएं, दूसरे में जो राज्य उनका छिन गया है वो वापस आ जाए, और तीसरे वरदान में मेरे पति के प्राण, माने मैं सौभाग्यवती हो जाऊं, मैं पुत्रवती हो जाऊं। 3 वरदान में उसने भी सब कुछ मांग लिया। और इससे भी बढ़कर यदि कभी भाव बने तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। फिर अपने से थोड़ा सा हम आगे सोच सकें, खुद के घर से, परिवार से, बच्चों से थोड़ा सा हम और ज्यादा सोच सकें, तो फिर समाज के लिए मांग सकते हैं। सब सुखी हो जाएं, पूरा समाज हंसने लग जाए, पूरा समाज सुखी हो जाए, पूरा समाज आनंद से झूमने लगे, पूरे समाज में ऐसी अवस्था हो जाए प्रभु कि मैं भूखा न रहूं तो मेरा पड़ोसी भी भूखा नहीं सोए, यदि मैं दुखी न रहूं तो मेरा पड़ोसी भी दुखी नहीं रहे। ऐसी भावना हमारी हो जाए तो हम विराट हृदय वाले बनते हैं।